नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 27 दिसंबर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? इसको देख के आपको बड़ी अजीब सा लग रहा होगा। क्या सुजीत सर, आज कौन सी सुनामी पैदा करने वाले हो? आज किस मुद्दे पे बात करने वाले हो? आज ना सुनामी पैदा करने वाला हूं और ना आज किसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं। आज सिर्फ दिल की बात बताने वाला हूं। किसी जमाने में हम भी स्टूडेंट रहा करते थे, आज हम टीचर हैं। जो हमारे साथ होती थी, क्योंकि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, कोई हाई क्वालिटी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, नॉर्मल थे। और जिस समय यह वीडियो आप सुन रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं नॉर्मल ही होंगे। तो जैसे जैसे एग्जाम करीब पहुंच रहा है, यानी एक एक दिन आपकी जिंदगी से घटते जा रही है, प्रेशर, टेंशन और डिप्रेशन तीनों आपके अंदर से निकलना शुरू हो रहा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? निकलना शुरू हो गया होगा। और ये सबसे ज्यादा जो समस्याएं होती है, ये उनके साथ होती है जो वाकई में तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, जो वाकई में शॉर्ट ट्रिक को आजमाने की कोशिश करते हैं, और जो वाकई में लंबे लंबे ख्याल तो रखते हैं, लंबे लंबे उम्मीदें तो रखते हैं, एसडीएम बनने के लिए सपने तो संजोए हुए हैं, लेकिन मेहनत उनका जमीनी स्तर से भी नीचे गिरा हुआ है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तनिक सोचो। हमारी बातें चुभ रही होगी, क्योंकि जो मेहनत नहीं किए होंगे उनको तो मेरी बात लग रही होगी। तो इसके दूसरे पहलू को देख के मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या सुजीत सर, जो तैयारी रियलिटी में कर रहा, क्या उसको डिप्रेशन नहीं हो रहा, उसको टेंशन नहीं हो रहा? क्या वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में नहीं है? हां, वो भी है, वो भी है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना आप हैं, क्योंकि वो इस परिस्थिति को समझ चुका है कि अब जो है वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो डिप्रेशन में वो अच्छा करेगा, क्योंकि इसी वक्त है जहां से वो अपनी कमी को देखेगा। उसकी जिंदगी में जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन आया है, उसकी कमी दिखाएगा, जबकि आपकी जिंदगी में आपको अपने लक्ष्य से भटका देगा, आपको अपने मंजिल से दूर कर देगा, आपको अपनी उम्मीदों को जलाना पड़ेगा। बस फासला यही है, अंतर यही है। सारा का सारा खेल अपने माइंड के ऊपर है। जैसा आज सोचोगे वैसा ही कल बनोगे। अब जो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन है, उससे आप अपने सपने को जलाना चाहते हो, या फिर उससे अपनी कमियां को देखना चाहते हो? जिस चीज को आज देखोगे वही कल आपका होने वाला है। तो सोचना आप ही को है और देखना भी आप ही को है। मुझे काम है आपको बताना। अब क्लियर हो गया होगा मेरी बात। अब आगे डर लगने लगा होगा। तो सर, आपने बताया कि डर लगने लगा होगा, इसका समाधान है आपके पास में? अरे बड़ा सिंपल है। डर तो आएगा ही, क्योंकि आम के सीजन में आपको आम ही मिल सकता है, सेब नहीं मिल सकता है। सेव के सीजन में आपको सेव ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। अगर ढूंढने की कोशिश करोगे भी तो नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो कोई काम का नहीं होगा, वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डाल सकता है। सेम कंडीशन यहां भी है। ये वक्त, ये लम्हा और ये जो समय गुजर रहा है ना, ये स्ट्रेस का ही है। बीपीएससी में जितने भी स्टूडेंट भरे हैं, जो सीरियस हैं या फिर जो नहीं भी सीरियस हैं, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी अगर जगे हैं, तो सारे के पास में स्टेज चला गया होगा। अब एक मिनट जिंदगी को रोक के मेरी बात को समझो। इस समय विंटर सीजन करीब करीब जो है अपने पैर पसार चुका है। धीरे धीरे ठंड लगना शुरू हो गई होगी। तो क्या ऐसे दिन में अगर कोई स्टूडेंट ये कहे, सुजीत सर मुझे गर्मी चाहिए, तो क्या संभव है? जो है, जो परिस्थिति है, उसी में अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। अगर नहीं सीख सकते हो तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अर्जुन बनने की तो कोशिश करो, अर्जुन बनने की तो कोशिश करो। लेकिन प्रॉब्लम यहां अर्जुन बनने की नहीं है, बल्कि आप एक कृष्ण को नहीं, 1000 कृष्ण को ढूंढते हो। जिस जिस कृष्ण के पास जाओगे
सबके पास सुदर्शन नहीं है, सबके पास गीता का ज्ञान नहीं है, सबके पास अगर है भी तो वो नहीं चाहता कि आप सक्सेस कर जाओ। बाकी ये मुद्दा बहुत बड़ी है जो मैं यहां नहीं बता सकता हूं। एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो बिल्कुल आपकी तरह हो, जो आपकी सपनों में जान डाल देता हो, जो आपको रात में सोने नहीं देता हो, जो आपको पल पल अपने सपने से मिलने के लिए बेताब कर देता हो। है कोई इंसान? ढूंढो इस दुनिया में। जिस दिन उस इंसान को तुमने ढूंढ लिया, आपका अपने लक्ष्य को पाना बच्चों का खेल है। सच्ची बता रहा हूं। आपके लक्ष्य 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर पंचवर्षीय योजना गुजर चुकी है, अगर पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में रह के भी अगर सफलता नहीं लगी है, तो एक रीजन, जो सबसे बड़ी रीजन है, आपके पास में कृष्ण नहीं है। अगर आप अर्जुन हो भी ना तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, नहीं उखाड़ पाओगे। सच बता रहा हूं। और अगर आपके पास में कृष्ण है और फिर भी आप अर्जुन नहीं बन रहे हो, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। नहीं हो सकता है। हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन यही रियलिटी है। आज मानो, कल मानो, एज अटेम्प्ट खत्म होने के बाद मानोगे, मानोगे तो जरूर, यह मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। तो बेहतर है ना, आज ही मान लो, मुझ पे यकीन करो। तो सबसे पहले ढूंढो, क्योंकि कुछ कमियां ऐसी होती है जो आप नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। कुछ कमियां को निकालने के लिए हम जैसे इंसान का होना बेहद जरूरी है, जो आपके अंदर से आपकी कमियां को निकालता है। जब आप डरे रहते हो तो आके धीरे से कान के पास में कहता है, बच्चों का खेल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमसे नहीं होगा तो इस जमाने में किसी से नहीं होगा। यह बात सुनने के बाद में कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, कुछ, ध्यान रखिएगा, सबकी नहीं बात कर रहा हूं, कुछ जो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, अरे ये ऐसा थोड़ी है, ये बीपीएससी है, ये यूपीएससी है, ये एमपीपीसीएस है, ये यूपीपीसीएस है। अरे है तो क्या है? तुमसे बड़ा है क्या? तुम्हारी जिंदगी से बड़ी है क्या? तुम्हारी सांसों से बड़ी है क्या? तुम्हारी उम्मीद से बड़ी है क्या? तुम्हारी सोच से बड़ी है क्या? अगर नहीं है तो ये सब तुम्हारे पास है, ये सबके सब तुम्हारे पास में है। तो फिर इस छोटे से एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं करते हो? सोचो, सोचने के लिए छोड़ दिया हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमें अच्छाई से ज्यादा बुराई में मजा आता है। सुजीत सर, हमारे पास में डिप्रेशन, टेंशन अगर आ रहा है तो हम इससे बेहतर कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम इसका गीत गाते हैं, हम इसका रोना गाते हैं। अब क्या होगा, इस संस्था का ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, ये बुक, वो बुक, सबको खगाले में लग गए। अरे जो डाटा अपने अंदर रखा हुआ है ना, वो भी कंफ्यूजन के साथ निकलेगा। अगर ये हरकत करोगे तो ठहरो, अब भी वक्त है, ठहर जाओ। अगर 66 का रिजल्ट चाहते हो कि आपके घर पे आए, आयोग के वेबसाइट पे आपका रोल नंबर डिस्प्ले हो, तो मेरी बात को समझो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। मैं जितनी बात कर रहा हूं ना, दिल से कर रहा हूं, उसको पकड़ो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसका सीधा सा संबंध इतना सा है कि अगर डिप्रेशन और टेंशन आ रहा तो खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस स्टूडेंट के पास में डिप्रेशन, टेंशन इस वक्त मौजूद हो गई है, उसकी जिंदगी में आ चुकी है, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा। सबके पास में है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे सामने आके कह दे कि सुजीत सर, जैसे जैसे डेट और दिन और ये लम्हा गुजरता जा रहा, घटता जा रहा, टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इसी में आपको अच्छाई को ढूंढना होगा। अच्छाई ढूंढने का सीधा सा मतलब है कि आप पकड़िए कि आयोग क्या चाहता आपसे। जिस दिन इस चीज को पकड़ लीजिएगा, वो चीज आप आयोग को दे दीजिए, आयोग आपके हाथ पर के अंदर खींच लेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, जो चीज आयोग मांगता है वो आप दे नहीं पाते हो, और जो दे रहे हो वो आयोग को चाहिए नहीं। नतीजा यह होता है कि आप अपना 100% भी देके बाहर का रास्ता देखते हो, और कोई अपना 50% भी देके उस संस्था के अंदर चला जाता है, आयोग के अंदर चला जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, सफल हो जाता है। हम अभी तक इस बात को नहीं पकड़ते हैं, और जब तक आप पकड़िएगा तब तक एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगा। तो बेहतर है परिस्थिति को देख के आप समझिए कि अभी इस वक्त आपकी जिंदगी को क्या जरूरत है।
जो चीज की जरूरत है उसे लाने की कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं ला सकता है। इस वक्त एक ऐसा लम्हा है कि अगर 10 से 15 दिन 20 दिन आप अच्छे तरीके से जिंदगी को जीना सीख गए ना, इसी स्ट्रेस, इसी डिप्रेशन, इसी टेंशन से अपनी कमियों को देखना सीख गए ना, तो जिंदगी में कितना भी पहाड़ क्यों ना टूट जाए, कितना भी दुखों का सागर क्यों ना आ जाए, कितना भी जिंदगी आपको उठा के पटक क्यों ना दे, फिर से खड़ा होकर कहोगे मैं अगर ना किया ना तो इस जमाने में कोई नहीं करेगा। और इसका जो रूट्स है वो यही वो वक्त है जिसको डिप्रेशन का नाम दो, स्ट्रेस का नाम दो, या फिर टेंशन का नाम दो। इससे सीखने की कोशिश करो। ये तुम्हारी जिंदगी में आईना है। इस आईने में जिस दिन खुद को देख लिया उस दिन जिंदगी की हर कमियां दूर हो जाएगी, और जिस दिन हर कमियां दूर हो जाएगी उस दिन आपको एसडीएम बनने से इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत ना पैदा हुई है जो आपको रोक दे। और अगर आपको कोई रोक रही है तो सिर्फ आप जिम्मेदार हो, और इस जमाने में कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी नहीं है। इस बात को पकड़ो। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहो, डिप्रेशन फ्री रहो, और खुद पे यकीन करो मैं करूंगा, मैं करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। स्ट्रेस आ रहा है तो आ जाए, जितना दुख आना है आ जाए, जितनी परिस्थिति अपना वक्त को बदल दे, जितना भी मुझसे ये करवाना जो भी चाहे मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन अपने सपने को जलने नहीं दूंगा, अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कल हमारा है, इस जमाने में किसी और का नहीं है। और मैं जीतने के लिए आया हूं, जीत के जाऊंगा, जीत के जाऊंगा। आया हूं कृष्ण बन के, लेकिन जाऊंगा एसडीएम बन के। जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के दिखा दे इस बार। और इस जमाने में अगर चर्चा होगी फिजाओं में तो मेरा होगा, क्योंकि 2021 हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने यह ताकत दिया है और मैं लेकर रहूंगा। अब वादा ही कर दिया हूं तो जिंदगी जितना पलटी मारे पलटने दे, जिंदगी जितना दुख का समंदर छोड़ दे बह जाएंगे। अरे तैरना भी सीख जाएंगे। कौन हरा सकता मुझे? सिर्फ मेरे सिवा, सिर्फ मेरे सिवा। कंपटीशन मेरा किसी से नहीं है, ना कभी था और ना कभी जमाने में होगा, बल्कि कंपटीशन मेरा मुझसे है और इस जमाने में किसी से नहीं है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में दिल को आज बहुत कुछ सुकून दे दी गई। आज लगा कि यार सच में अगर स्ट्रेस फ्री रहा जाए तो जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कौन सी ऐसी बातें थी जो आप अब जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा? मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, हो सके अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं कि मेरी वीडियो आप किसी जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।